तो नमस्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि 10 ऐसी नई सब्जियों के बारे में जो कि गर्मी में आप लोग बहुत अच्छी खासी उत्पादन एवं आमदनी दोनों देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन सी ऐसी 10 सब्जियां हैं जो कि हम लोग अगर इस समय लगाते हैं तो हम लोग गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी खासी उत्पादन मिल सकता है। तो वीडियो को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए हम लोग जान लेते हैं ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जो कि हम लोग गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी खासी उत्पादन एवं आमदनी दोनों हम लोग को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसमें चाहते हैं टमाटर खेती करना, टमाटर की भी खेती कर सकते हैं क्योंकि टमाटर की भी खेती बहुत अच्छी हो सकती है। हम लोग खुद इसमें इसकी नर्सरी हम लोग की तैयार हुई, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नर्सरी हम लोग को देख सकते हैं कि हम लोग खुद नर्सरी बिल्कुल ही तैयार कर लिए, जो कि हम लोग की बीज बस जल्द ही इसकी रोपाई होने वाली है क्योंकि दिसंबर के हम लोग लास्ट में अगर इसकी बुआई करते तो हम लोगों को फरवरी या मार्च तक इसका उत्पादन मिलना शुरू, जो कि हम लोग गर्मियों में बहुत अच्छी खासी उत्पादन मिल सकती है। इसकी वजह से हम लोगों ने पहले से इसकी नर्सरी जो कि तैयार कर ली है और जल्द ही हम लोग की जो कि 2 से 4 या 10 दिनों के अंदर ही हम लोग की रोपाई भी होने वाली है, जो कि मेरी अगली वीडियो हो सके या उससे अगली वीडियो हम लोग की टमाटर पे ही आने वाली है। तो इसकी वजह से अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। इसके साथ ही इससे अगली खेती के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं, इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग चाहते हैं करेली की खेती करना तो बिल्कुल ही करेली की खेती कर सकते हैं क्योंकि करेली की भी खेती बहुत अच्छी खासी उत्पादन आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग इसमें बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं क्योंकि अब दिसंबर का महीना भी अब धीरे-धीरे खत्म होने वाला है, जो कि अगर आप लोग इसमें बुआई करते हैं तो आप लोग को 15 जनवरी तक इसका जर्मिनेशन भी हो जाएगा और धीरे-धीरे 20 या 25 जनवरी तक इसका पौध भी तैयार हो जाएँगे। इसके बाद आप लोग की जो है कि मार्च तक उत्पादन भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर आप लोग इसमें इसकी बुआई करना चाहते हैं करेले की भी खेती तो बिल्कुल ही कर सकते हैं क्योंकि करेले से उत्पादन एवं मुनाफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसका बाज़ार भाव हमेशा ही अच्छी खासी रहती है। इसकी वजह से अगर आप लोग इसमें चाहते हैं करेले की खेती करना तो बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं। बिना सोचे, बिना विचारे आप लोग बिल्कुल इसमें करेले की बुआई कर लें। तो इसके बाद ही हम लोग इससे अगली खेती के बारे में चलिए जान लेते हैं। इससे अगली खेती हम लोग कौन-सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग चाहते हैं तरबूज की खेती करना तो बिल्कुल ही तरबूज की भी खेती कर सकते हैं क्योंकि तरबूज की भी उत्पादन एवं मुनाफा में भी नंबर 1 पे आता है क्योंकि इसमें हमेशा ये जो कि अच्छे भाव में ही जाता है क्योंकि अगर इसमें आप लोग बुआई करते हैं आप लोग को फरवरी या मार्च तक इसका भी उत्पादन मिलना शुरू है, जो कि गर्मियों के पहले सीजन में आप लोग अगर इसका उत्पादन ले लिए तो आप लोग बहुत अच्छी खासी आमदनी आप लोग को एवं मुनाफा दोनों भी मिल सकता है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग इसमें चाहते हैं तरबूज की खेती करना, तरबूज की भी खेती कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इससे बाद ही इससे अगली खेती के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं, इससे अगली खेती हम लोग कौन-सी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें चाहें तो आप लोग पीला वाला गाजर की भी खेती कर सकते हैं क्योंकि इसमें पीले गाजर की बुआई होना शुरू हो क्योंकि हम लोग खुद इसकी बीज हम लोगों ने मंगाने वाले हैं, जो अगर इसका बीज आप लोग को मार्केट में उपलब्ध हो आप इस समय इस बीज को लेकर के आप लोग बुआई जरूर कर लें क्योंकि हम लोग खुद 2 या 3 दुकानों पे हम लोगों ने पूछा तो इसका बीज नहीं मिला, लेकिन एक जगह हम लोगों ने पूछा तो इसका बीज मिला, तो हम लोग खुद जल्द ही इसकी बीज मंगा के इसकी बुआई कर रहे हैं। तो इस वजह जैसा अगर आप लोग इसमें गाजर की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही गाजर की खेती कर सकते हैं क्योंकि कम लागत में आप लोग को अधिक मुनाफा मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग चाहते हैं गाजर की खेती करना तो बिल्कुल ही गाजर की खेती कर लें। इसमें दवाओं का इस्तेमाल भी बहुत कम करना पड़ता है एवं खादों का भी इस्तेमाल बहुत कम आप लोगों को करना, क्योंकि बस 1 से 2 बारी दवाओं का इस्तेमाल, 1 से 2 बारी आप लोगों को खादों का इस्तेमाल करना है। उससे अधिक आप लोगों को ना ही दवा का इस्तेमाल करना है, ना ही खादों का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से अगर आप लोग इस समय चाहते हैं गाजर की खेती करना तो बिल्कुल ही गाजर की भी खेती कर सकते हैं। तो चलिए इससे अगली खेती के बारे में जान लेते हैं, इससे अगली खेती हम लोग कौन-सी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगली खेती अगर आप लोग इसमें मटर की खेती करना चाहते हो तो मटर की भी खेती कर सकते हैं क्योंकि इसमें मटर की अच्छी आमदनी आप लोग को मिल सकता है क्योंकि ये मार्केट में मटर भी अब धीरे-धीरे बुआई कम होने लगा है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग इसमें मटर की खेती करना चाहते हो तो मटर की भी खेती कर सकते हो। उत्पादन की बात करें हम लोग को कितने दिनों में मिल सकता है, तो आप लोग को फरवरी के पहले या लास्ट तक आप लोग को इसका भी उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि 60 दिनों में ये बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। इसकी वजह से आप लोग 60 दिनों के हिसाब से आप लोग इस अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों को कब तक इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो इसमें मटर की भी खेती कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए इससे अगली खेती के बारे में जान लेते हैं, इससे अगली खेती हम लोग कौन-सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इसमें भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो भिंडी की भी खेती कर सकते हैं क्योंकि भिंडी की खेती बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि हम लोगों ने खुद इस अभी सोच रहे हैं, लेकिन अभी इस समय फिलहाल टाइम में भिंडी के लिए खेत के लिए हम लोग भिंडी की खेती के लिए हम लोग अभी खेत खाली नहीं है हम लोग, क्योंकि आप लोग जैसे यहाँ पे पीछे सारी खेतों देख सकते हैं हम लोग जो कि पहले से इस खेत को हम लोग वो पानी से भर चुके हैं क्योंकि अभी जो कि
खेत की जुताई के लिए हम लोग को खेत अच्छी तरह से नमी नहीं थी। इसकी वजह से हम लोगों ने पानी इसमें भर दिया ताकि समय होते-होते इसका इस खेत की जो कि नमी अच्छी तरह से हो जाए और जुताई के लिए भी खेत तैयार हो जाए। इसकी वजह से हम लोग और उसके बाद इसमें हम लोग जब जुताई कराएँगे तो उसके बाद इसमें तुरंत ही भिंडी की बुआई करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग चाहते हैं भिंडी की बुआई करना तो भिंडी की बुआई कर सकते हैं, बिल्कुल ही सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके बाद ही हम लोग इससे अगली खेती के बारे में जान लेते हैं। इससे अगली खेती हम लोग कौन-सी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगली खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसमें मिर्चा की भी खेती कर सकते हैं या फिर शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद आप लोग बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इन सारी खेती हम लोग कर रहे हैं तभी तभी मैं आपको लोग को बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद मिर्चा की भी नर्सरी तैयार हम लोग की कुछ लगभग हम लोग की खुद 15 से 20 दिन में मिर्चा की भी नर्सरी तैयार हो जाएगी एवं शिमला मिर्च की भी दोनों की नर्सरी हम लोग की जो कि जल्दी तैयार होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने इसकी भी नर्सरी पहले से ही डाल दिया था। तो हम लोग की जो कि दिसंबर बीतते-बीतते हम लोग की जो कि मिर्चा की नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद ही हम लोग इसकी बुआई कर लेंगे। तो इसमें अगर आप लोग चाहते हैं मिर्चा की खेती करना है तो मिर्चा की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें उत्पादन हम लोग को कब तक मिल सकता है तो हम लोग को उत्पादन भी फरवरी या मार्च तक इसका भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को उस समय अगर बुआई उत्पादन निकल होता है तो हम लोग को बहुत अच्छा खासा आमदनी मिल सकता है। इसकी वजह से अगर आप लोग इसकी बुआई करना चाहिए इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद इससे अगली खेती के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप लोग लौकी की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही लौकी की भी खेती कर सकते हैं और साथ में अगर इसकी पूरी वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मैंने लौकी पे ही पूरी वीडियो एक बना करके रखा है। पूरी ए टू जेड जानकारी इसमें हमने दिया है, कौन सी बीज को लगाएं तो कौन कैसी हो सकती है इसके बारे में या कौन से रोग लगे तो कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी सारी जानकारी मेरे चैनल पे है, आप लोग वहाँ से जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद इससे इससे अगली खेती एवं लास्ट खेती के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट खेती कौन सी करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसमें मूली की खेती करना चाहते हैं तो मूली की भी खेती कर सकते हैं लेकिन कौन सी वाली मूली की खेती करें तो हम लोग को अच्छी आमदनी मिल सकती है। तो दोस्तों ये मूली दो किस्मों की आती है लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इस समय एक ही किस्म की ज़्यादा बिकती है लेकिन अगर हम लोग गर्मी के हिसाब से बुआई की बात करें तो हम लोग गर्मी वाली बीज आती है जो कि ये उसमें उसका अगर आप लोग बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि अगर जो हम लोगों ने ठंड में इसकी बुआई की जो इस बीज को लेकर अगर उसकी हम लोग बुआई करते हैं हम लोग मूली बहुत ही अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग गर्मी के मौसम वाली बीज की बुआई करते हैं तो हम लोग मूली की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो आप लोग चाहते हैं इन सब में से कोई भी खेती करें तो बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं बिना सोचे। आप लोग चाहें तो इस शादी में से कोई भी 2-4 खेतियों को ज़रूर करके ट्राई कर लें कि हाँ, अच्छे आप लोग को उत्पादन एवं लाभ मिलता है, नहीं मिलता है। उसके हिसाब से मैं कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद ही अगर कोई आप लोग को सवाल हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें आप लोग के सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो आप हम हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। वहाँ पे हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूँगा। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।